आज हम कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक प्रकृति के पाठ 15 यात्रा के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। यात्रा। चंदन अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसका दोस्त सूरज आया। वह भी उसके काम में हाथ बटाने लगा। जब काम पूरा हो गया तो दोनों दोस्त एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगे। खाना खाते हुए और बातचीत करते समय सूरज बोला, मित्र चंदन, मैं शहर गया था। शहर में गाड़ियों का मेला लगा है। मेले में मैंने ट्रैक्टर देखा। यदि हम ट्रैक्टर खरीद लें तो खेती करना आसान हो जाएगा। सूरज ने चंदन को शहर जाने के लिए तैयार कर लिया। अगले दिन चंदन और सूरज ने शहर जाने के लिए एक बस पकड़ी। क्या पकड़ी? बस पकड़ी। उनकी बस रास्ते में एक ढाबे पर रुकी ताकि बस के यात्री कुछ जलपान कर ले। जलपान मतलब कुछ खा पी लें। जलपान करके दोनों दोस्त बस में बैठने ही वाले थे कि तभी एक सुंदर सी बस उनकी बस के पास आकर रुकी। सूरज ने ड्राइवर से जिज्ञासा से पूछा कि यह बस अत्यंत सुंदर है। अत्यंत मतलब बहुत ज्यादा सुंदर है। तब ड्राइवर ने उन्हें बताया कि यह सीएनजी बस है। सीएनजी बस है। आजकल जो चल रही है बस, पहले तो पेट्रोल या डीजल से चलती थी, अब किससे चलती है? सीएनजी से। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सी फॉर कंप्रेस्ड, एन फॉर नेचुरल और जी फॉर गैस। ये सीएनजी की फुल फॉर्म है। यह सीएनजी से चलती है। इसमें डीजल नहीं पड़ता। इससे प्रदूषण भी कम होता है। जो हवा में या वायु में प्रदूषण होता है वो भी क्या होता है? सीएनजी से कम होता है। डीजल और पेट्रोल से ज्यादा होता है। सीएनजी से प्रदूषण क्या होता है? कम होता है उनके मुकाबले। सूरज और चंदन आपस में बात करते शहर पहुंचे। सूरज ने शहर पहुंचकर सीधे मेले वाले स्थान के लिए रिक्शा लिया। जहां पर मेला लगा था गाड़ियों का, वहां के लिए क्या लिया? रिक्शा लिया। मेले में दुकानदार से ट्रैक्टर के बारे में पर्याप्त जानकारी ली। पर्याप्त मतलब जितनी जरूरत थी उतनी जानकारी ली। दोनों दोस्तों को ट्रैक्टर बहुत पसंद आ रहा था, परंतु ट्रैक्टर का मूल्य ज्यादा था। मतलब उसकी जो क्या था, कीमत ज्यादा थी। उन दोनों के पास उतने रुपए नहीं थे। दोनों की आपस की बात दुकानदार ने सुनी तो वह बोला, भैया आप ट्रैक्टर किस्तों पर ले लो। किस्तों पर मतलब कि आप पूरे जो अमाउंट है, पूरी जो धनराशि है, जिसकी जितनी उसकी कीमत है, उसको क्या करो, थोड़ी थोड़ी करके हर महीने देते रहना। इसे बोलते किस्त। फिर यह सुनकर दोनों दोस्तों में उत्साह आ गया। उन्होंने ट्रैक्टर खरीद लिया। अब उनके सामने समस्या थी कि ट्रैक्टर को गांव कैसे ले जाएं। दुकानदार ने कहा, आप दोनों परेशान न हो, मेरा मित्र रहीम ट्रक चलाता है, वह ट्रैक्टर को गांव पहुंचा देगा। यह सुनकर सूरज और चंदन बहुत खुश हो गए। दुकानदार ने चंदन और सूरज को यह भी बताया कि इस ट्रैक्टर से आपको खेती करने में बहुत आसानी होगी। कम समय में आप ज्यादा काम कर सकेंगे। ट्रैक्टर डीजल से चलता है, इसका खर्चा भी कम आएगा। जो ट्रैक्टर है वो किससे चलता है? डीजल से चलता है, और इसका डीजल का खर्चा क्या होता है? कम आता है। डीजल एक प्रकार का ईंधन है। देखो यहाँ पे डीजल के बारे में लिखा गया है। डीजल एक प्रकार का ईंधन है जो पेट्रोलियम को कई चरणों में ठंडा करने से एक चरण में बनता है। क्या होता है? जमीन के नीचे पहाड़ों की खुदाई करने पर क्या मिलता है? पेट्रोलियम मिलता है, जिसको कई चरणों में ठंडा करने पर, कई चरणों में क्या करते हैं? ठंडा करते हैं। तो जब कई चरणों में ठंडा करने पर एक चरण आता है जब डीजल बनता है। इसका उपयोग वाहनों, मशीनों, संयंत्रों आदि को चलाने में किया जाता है। दुकानदार ने अपने मित्र रहीम से ट्रैक्टर को गांव पहुंचाने को कहा। ट्रैक्टर में रहीम के साथ सूरज और चंदन भी बैठ गए। अब दोनों दोस्तों ने दुकानदार को धन्यवाद दिया और रहीम के साथ गांव की ओर रवाना हुए। रास्ते में चंदन और सूरज का रहीम भी मित्र बन गया।
और वह बोला, तुम दोनों चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को ट्रैक्टर चलाना सिखा दूंगा। तीनों मित्रों की बातचीत में शहर से गांव का सफर कब कट गया पता ही न चला। गांव से और शहर से गांव का सफर क्या हो गया? जब मित्र के साथ रहते हैं तो क्या होता है, सफर कब कट जाता है पता ही नहीं चलता बातों बातों में। ठीक है, क्योंकि वो तीनों मित्र बन गए थे तो वो भी बातचीत करते करते शहर से गांव आ गए तो उनको समय का पता ही न चला। चंदन और सूरज जब शहर से ट्रैक्टर लेकर गांव पहुंचे, गांव के सभी लोग उत्सुकता पूर्वक इकट्ठे हो गए, देखने के लिए इकट्ठे हो गए कि क्या लाए हैं। अरे भैया कितना अच्छा ट्रैक्टर है, कैसा ट्रैक्टर है, क्योंकि उनके गांव में पहला ट्रैक्टर था। क्योंकि क्या था, उनके गांव में पहला ट्रैक्टर था। सभी ने उन दोनों दोस्तों को बधाई दी, क्योंकि पहला ट्रैक्टर गांव में कौन लाया था? चंदन और सूरज ही लाए थे। तो सभी लोगों ने क्या किया, उन दोनों को क्या की, बधाई दी। चंदन से रहीम बोला, मित्र अब मुझे शहर वापस जाने की इजाजत दो। रहीम जो मित्र आया था ट्रैक्टर वाले का, तो वो बोला मुझे शहर वापस जाने की इजाजत दो। तब चंदन और सूरज मुस्कुराए और रहीम से बोले, मित्र रहीम, तुमने हमारी बहुत सहायता की है, हम तुम्हें ऐसे न जाने देंगे। तुम खाना खाकर आज रात आराम करो, अब कल जाना। अब मित्र बन गया था तो बिना कुछ खाए पिए तो भेजेंगे नहीं वे। तो उन्होंने क्या कहा, भाई मित्र भी बन गए तुम और तुमने हमारी मदद भी की, तो बिना खाना खिलाए बिना कुछ पिलाए हम तुम्हें नहीं भेजेंगे, बल्कि रात को आराम करके ही भेजेंगे, कल सुबह जाना। अब ठीक है ना। तो आगे देखते हैं। रहीम दोनों मित्रों के प्यार को देखकर गांव में रुक गया। रात में सभी खा पीकर बातचीत करते सो गए। अगले दिन रहीम ने नाश्ता कर चंदन और सूरज से शहर जाने की अनुमति मांगी और कहा कि मैं जल्दी ही आकर तुम दोनों को ट्रैक्टर चलाना सिखाऊंगा। अब ये कुछ प्रश्न हैं, उनके जवाब आपको देने हैं। क्या आपने कभी बस या ट्रैक्टर में यात्रा की है? बस या ट्रैक्टर में ज्यादातर बच्चों ने यात्रा की होगी। दूसरा प्रश्न है, बस ट्रैक्टर चलाने के लिए कौन सा ईंधन डालते हैं? अभी पढ़ाया मैंने। बस या ट्रैक्टर में कौन सा ईंधन डालते हैं? कौन सा ईंधन डालते हैं? डीजल। अभी बताया ना कि जो ट्रैक्टर है या बस है वो कौन सी किससे चलते हैं? डीजल से। बस सीएनजी से भी चलने लगी, अब ऐसी बस भी आने लगी जो सीएनजी से भी चलती है। ठीक है ना, पहले डीजल से ही चलती थी, अब सीएनजी वाली बस भी आ गई। ट्रैक्टर अभी भी डीजल से ही चलता है। अगला प्रश्न है, क्या आप जानते हैं कि पेट्रोल या डीजल कहां से आता है? अभी बताया मैंने, पेट्रोलियम को कई चरणों में ठंडा करने पर एक चरण में क्या बनता है? डीजल। और पेट्रोल भी इन्हीं चरणों में से एक चरण में पेट्रोल बनता है। समझ में आई बात? तो ध्यान रखना, डीजल किससे बनता है? पेट्रोलियम से। पेट्रोल भी किससे बनता है? पेट्रोलियम से। कई चरणों में ठंडा करने पर उनको क्या बनता है? डीजल या पेट्रोल बनता है। आगे बढ़ते हैं। कुछ दिनों बाद रहीम स्कूटर से गांव आया। कुछ दिनों बाद क्या हुआ? रहीम स्कूटर से गांव आया। उसे देखकर चंदन और सूरज बहुत प्रसन्न हुए, उसका स्वागत किया। चंदन बोला, मित्र रहीम तुम खा पीकर विश्राम करो, तब तक हम दोनों खेतों पर काम निपटा कर आते हैं। खेत पर जल्दी जल्दी काम करके दोनों दोस्त जब घर पहुंचे, रहीम उनका इंतजार कर रहा था। रहीम ने फिर ट्रैक्टर स्टार्ट करके चंदन और सूरज को ट्रैक्टर सिखाना शुरू किया। रहीम किस लिए आया था? ताकि उन दोनों को ट्रैक्टर चलाना सिखा सके। कुछ ही दिनों में मेहनत और जोश के साथ सूरज और चंदन ने ट्रैक्टर चलाना सीख लिया। जब कोई आदमी व्यक्ति लगातार उत्साह जोश और मेहनत करता है, उत्साह और जोश से मेहनत करता है, तो कोई भी चीज उसके लिए आसान हो जाती है। वो जल्दी ही कोई भी चीज सीख सकता है। आपकी पढ़ाई हो या कोई भी मतलब काम करना हो, आप अगर उसमें मन लगाओगे, पूरा उत्साह लगा दोगे, विश्वास पैदा करोगे और मेहनत करोगे, तो आप कोई भी चीज आसानी से सीख सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। ट्रैक्टर चलाना सीखकर दोनों बहुत प्रसन्न थे। अब रहीम ने उनसे शहर जाने की अनुमति मांगी। रहीम ने दोनों को शहर आने का निमंत्रण भी दिया। रहीम ने क्या कहा कि तुम दोनों को भी मेरे साथ मेरे पास शहर में आना पड़ेगा, किसी दिन घूमने आना शहर, ठीक है ना, ऐसा बोलकर चले। चंदन और सूरज ट्रैक्टर से खेती करने लगे। उनके लिए खेती करना अब आसान हो गया था। दोनों की मेहनत रंग लाई, फसल बहुत अच्छी हुई।
दोनों ने मिलकर फसल काटी और ट्रैक्टर पर फसल लादकर शहर चल दिए। शहर पहुंचकर मंडी में फसल को बेचा। इसके बाद दोनों ने रहीम के घर की ओर प्रस्थान किया। रहीम उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने ट्रक चलाना छोड़ दिया था। अब रहीम कार से मुसाफिरों को घुमाता था। रहीम पहले क्या चलाता था? ट्रक चलाता था, लेकिन अब उसने ट्रक चलाना छोड़ दिया था। अब क्या करता है? कार से मुसाफिरों को घुमाता था। यही उसका रोजगार था। रहीम ने चंदन और सूरज का ट्रैक्टर अपने घर पर खड़ा करा दिया। दोनों को अपनी कार में बिठाकर शहर घुमाने चल दिया। उसने दोनों को शहर की प्रमुख जगह को दिखाया। रास्ते में चंदन ने रहीम से पूछा, मित्र क्या यह कार डीजल से चलती है? तब रहीम बोला, नहीं मित्र, यह कार पेट्रोल से चलती है। कुछ कारें डीजल और सीएनजी से भी चलती हैं। कार 3 तरीके की आने लगी, पेट्रोल से चलने वाली, डीजल से चलने वाली और सीएनजी से चलने वाली। तो रहीम की कार किससे चलती है? पेट्रोल से। किससे चलती थी? पेट्रोल। चंदन और सूरज ने रहीम से सीएनजी से चलने वाली बस देखी ही थी। उन्होंने कार भी देखने की इच्छा जाहिर की। क्या कहा चंदन और सूरज ने रहीम से कि हमने बस तो देख ली सीएनजी से चलने वाली, अब हमें कार भी दिखा दो ऐसी जो सीएनजी से चलती हो। और पेट्रोल से चलने वाली तो कार में घूम ही रहे थे वो, है ना। रहीम उनको कार की दुकान पर ले गया जहां सीएनजी से चलने वाली कार थी। सीएनजी की कार देखकर चंदन ने दुकानदार से सीएनजी के बारे में पूछा कि यह क्या है। तब दुकानदार ने बताया, सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, एक प्राकृतिक गैस है। संपीड़ित क्या? प्राकृतिक गैस। संपीड़ित मतलब कंप्रेस्ड, बहुत ज्यादा दबाई गई, बहुत ज्यादा दाब में करी गई, कंप्रेस की गई। प्राकृतिक मतलब जो हमें प्रकृति ने दी है गैस, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये पूरा का पूरा ये बॉक्स बना हुआ है, इसे भी जाने। इसमें सीएनजी के बारे में ही लिखा हुआ है, तो एक बार इसके पढ़ते हैं। सीएनजी मीन्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस 200 से 250, ध्यान से सुनो, 200 से 250 किलोग्राम, 200 से 250 किलो, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो नहीं, 200, 250 किलो, 200 से 250 किलो ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर के संकुचित दबाव में यह गैस वाहनों में ईंधन के रूप में उपयोग में लाई जाती है। प्रति वर्ग सेंटीमीटर के संकुचित दबाव में, यानी कि समझ रहे, 1 वर्ग सेंटीमीटर के संकुचित दबाव में डाली जाती है। 200 से 250 किलोग्राम गैस ईंधन के रूप में लाई जाती है। बहुत ज्यादा कंप्रेस किया जाता है, ठीक है ना। इसके अवयव हैं, कौन कौन सी गैस होती है इसके अंदर? जो नेचुरल गैस है, प्राकृतिक गैस है, वो कौन कौन सी गैस है वो देख लो। सीएनजी में मीथेन, कौन सी गैस है? मीथेन गैस, इथेन, प्रोपेन। कौन कौन सी गैस होती है? मीथेन, इथेन और प्रोपेन। अगर कभी कोई पूछे सीएनजी में कौन कौन सी गैस होती है, सीएनजी के अवयव क्या हैं, तो मीथेन गैस, इथेन गैस और प्रोपेन गैस। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इन तीनों से मिलकर क्या बनती है? सीएनजी बनती है। यह गैस रंगहीन, रंगहीन मतलब जिसका कोई रंग नहीं होता, गंधहीन जिसकी कोई गंध नहीं होती, तथा हवा से हल्की होती है, हवा से भी हल्की होती है। ध्यान रखना इस बात को। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के उपयोग से हमें बहुत लाभ भी है। इसके उपयोग से क्या है? हमें बहुत लाभ है। जैसे पहला लाभ क्या है? सीएनजी का उपयोग डीजल तथा पेट्रोल इंजन दोनों वाहनों में किया जा सकता है। सीएनजी का उपयोग क्या है? चाहे वो डीजल वाहन है चाहे पेट्रोल वाहन है, दोनों में ही उपयोग किया जा सकता है। दूसरा है, सीएनजी से प्रदूषण काफी कम फैलता है। प्रदूषण, जो वायु प्रदूषण है, वो भी क्या होता है? कम होता है। पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियों की तुलना में सीएनजी का खर्चा भी कम होता है। ध्यान देना, गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल और डीजल से बहुत कम खर्च पे क्या चलती है? सीएनजी गैस से हम गाड़ी चला सकते हैं कम खर्चे पे, तो खर्चा कम होता है इससे। पर्यावरण के लिए सीएनजी गैस अच्छी मानी गई है। क्यों मानी गई है? क्योंकि प्रदूषण कम होता है। पर्यावरण के लिए क्या है? अच्छी मानी गई है क्योंकि प्रदूषण कम होता है। पेट्रोल और डीजल की तुलना में यह कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे प्रदूषण फैलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड
और कार्बनिक गैस कम उत्सर्जित करती है। उत्सर्जित मतलब कम बाहर निकालती है। जो प्रदूषण है किसके कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बनिक गैसें जितने और भी हैं उनके कारण क्या होता है? प्रदूषण फैलता है। सीएनजी में क्या है? डीजल और पेट्रोल की तुलना में ये जो प्रदूषण के अवयव है, प्रदूषण के गैस हैं जिससे प्रदूषण फैलता है, ये कम निकलती है, कम उत्सर्जित होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूरज और चंदन दुकानदार से नई नई जानकारी पाकर बहुत खुश हुए। इसके बाद रहीम दोनों मित्रों के साथ अपने घर आया। रास्ते में तीनों मिलकर शहर में जो नया देखा था और नई नई जानकारी प्राप्त किए थे उसी पर बातचीत करते रहे। चंदन और सूरज ने फिर अपने मित्र रहीम से गांव जाने की अनुमति मांगी। इसके बाद दोनों दोस्त खुशी खुशी गांव आ गए। खुशी खुशी गांव आ गए। अब आप अपने बड़ों से पता करिए, ये ध्यान रखना, अपने घर जाके आप अपने मम्मी पापा से, बाबा से, चाचा से, ताऊ से या आसपास के पड़ोसी से पूछेंगे। क्या पूछेंगे? पहला प्रश्न है पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से कौन कौन से वाहन चलते हैं? समझ गए? सीएनजी, पेट्रोल और डीजल से कौन कौन से वाहन चलते हैं। ये अभी हमने पढ़ाई है वैसे कि पेट्रोल से क्या है? कार चलती है, मोटरसाइकिल चलती है ना। और डीजल से क्या है? कार भी चलती है, बस भी चलती है, स्कूटर चलते हैं। और सीएनजी से ट्रैक्टर भी चलता है डीजल से। और सीएनजी से कार और बस चलने लगी हैं। अगला है इन वाहनों का मूल्य क्या है? आसपास के देखना, आप उन वाहनों के मूल्य पर चर्चा करना। प्रदूषण कम करने के लिए कौन से ईंधन का उपयोग वाहन में करना चाहिए? बताओ, प्रदूषण कम करने के लिए कौन सा ईंधन चाहिए? सीएनजी गैस। सीएनजी का उपयोग प्रदूषण कम करने के लिए उपयोगी है। ठीक है ना। अब अगला देखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, ध्यान रखना, आगे तक दिमाग में फिट कर लेना। ईंधन बचाएं। ईंधन, जो ईंधन हम यूज कर रहे हैं, चाहे पेट्रोल है, चाहे डीजल है, चाहे गैस है, कोई भी, उसको बचाने का प्रयास करना चाहिए। कैसे? तेल का भंडार सीमित है। जो तेल है पेट्रोलियम, उसका भंडार क्या है? सीमित है। इसे अपने बच्चों के लिए बचाएं। प्रत्येक बूंद से ज्यादा लाभ ले। अब जब गाड़ी रोके तब इंजन बंद कर दे। क्या मतलब है कि अगर आप कहीं जा रहे हो, गाड़ी रोक दी तो उसका इंजन बंद कर दे। इससे क्या है? कुछ न कुछ ईंधन तो बचेगा ही बचेगा। और अगर आप कहीं आसपास जा रहे हो कम दूरी की जगह पर, तो वहां पर पैदल भी जा सकते हो। इससे भी क्या होगा? ईंधन बचेगा। ठीक है बच्चों।